तोड़ दिए, मेरा मर्जिस भी तोड़ दी, हमारा टीवी भी बाहर में खड़ा कर दिया, तोड़ दिया। नमस्कार, मैं तुषार कर्ण अपने सहयोगी लविश राजपूत और गौरव सचदेवा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है इस शहर को। हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल भी इसे ही कहा जाता है। अरबों खरबों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इस पूरे शहर में। हर तरह की लग्जरी आपको यहाँ मिल जाएगी। चकाचौंध से भरा हुआ है ये शहर। पर क्या यही इसकी सच्चाई है? क्या जो हमें दिखता है या हमें जो दिखाया जाता है वही इस शहर की पूरी सच्चाई है? आज हम आए हैं आपको इस शहर के दूसरे पहलू को दिखाने। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 51 गुरुग्राम में, जहां बीती शाम इस जगह को इल्लीगल बोल के उजाड़ दिया गया। यहाँ के लोगों को रहने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं। उन्हें बस चाहिए रोटी, कपड़ा और एक छत। रोटी और कपड़े का शायद किसी तरह से ये लोग इंतज़ाम कर भी लेते हों, और बहुत समय से इनके पास छत थी, पर कल शाम वो भी इनसे छीन ली गई। सिर्फ एक चीज़ बताई गई इन्हें कि ये इल्लीगल है। ना कोई वार्निंग, ना कोई नोटिस, बस यहाँ पर प्रशासन के लोग आए और उन्होंने इस जगह को उजाड़ दिया। कैसा लगेगा आपको अगर कोई आपके घर पे आए और आपको बिना बताए बस ये कहे कि घर खाली करो क्योंकि हमें आपका घर तोड़ना है? सोच के भी डर लगता है ना। इन लोगों ने शायद उसे महसूस करा, और क्या महसूस करा, इनको कैसा लगा, कल्पना करना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बीती शाम यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन के लोग आए और इन्हें कहा कि आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो इनको लीगलाइज करना भी प्रशासन का काम है। ना जाने इन लोगों को कितनी कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, BPL, EWS, लेकिन वो कागजात सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाते हैं। हालात कितने गंभीर हैं वो हम सब देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 51 में और तपती गर्मी 35 डिग्री से ज़्यादा पारा है। हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों के बारे में सोचें जो पूरा दिन अपना यहाँ गुजारते हैं। इनको ना तो कोई नोटिफिकेशन मिला, ना कोई खबर। प्रशासन के लोग आए और इनका घर उजाड़ दिया। ना इनको खाने के लिए अब इनके पास कुछ है, ना पीने के लिए, और छत जो थी अब वो भी नहीं रही। आपको बता दें कि आसपास की बिल्डिंग वालों ने इनका विरोध किया और कहा कि ये लोग लीगलाइज नहीं रह रहे। शायद उनकी शान में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, तभी उनको ये लोग लीगलाइज नहीं कर रहे थे। इस महामारी के समय में ये लोग कहाँ जाएं? ये प्रशासन ही बताएगा हमें, आपको, हम सबको। इन सब की जो जिम्मेदारी है अब वो कौन लेगा, वो भी शायद हमें प्रशासन बताएगा। इस खबर का दूसरा पहलू ये कि सरकार कितनी सही है। हो सकता है सरकार 100% सही हो, लेकिन गलती सरकार की कहाँ है कि ऑन द स्पॉट यहाँ पर पहुँचकर इनको बिना नोटिफिकेशन दिए इनका घर तोड़ दिया। क्या बीती होगी इन लोगों पर, चलिए इन्हीं से जानते हैं। भैया शाम को आए थे, हमारे को एक दिन की भी मोहलत नहीं दी। जब आते हैं तो अड्डे वाले तो मोहलत देना चाहिए। एक दिन का भी उनने आके भी एक दिन का भी नहीं बोला, आते ही अटैक कर दिया। सारी हमारी झुग्गी उग्गी तोड़ दी। हमारा घर मकान ही यही है बड़े भैया, हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी हम तो इसी में रहते हैं, करते हैं। आते ही उनने अटैक कर दिया, हमारा सामान सारा तोड़ दिया। हमारा इतना नुकसान हुआ, हम कहाँ जा सकते हैं? आज सुबह आए, सुबह ऐसे बोल के गए आज तुम्हारी झुग्गी तोड़ी है, कल के दिन तुम्हारा सामान तोड़ेंगे, तुम्हारी झुग्गी में आग लगा देंगे। बाबूजी हमारी झुग्गी यही है, यही हमारा मकान है, हम कहाँ जाएंगे? सर जी कल 6-7 बजे हमारे पास ये हुड्डा वाले आए थे, तो उनने अचानक हमारे पीला पंजा ऊपर रख दिया, हट के ऊपर, झुग्गी के ऊपर। तो हमने कही सर हमें टाइम दो, आप ये क्या कर रहे हो? नहीं हम टाइम नहीं देंगे, आपका घर मकान बिल्कुल हम ख़त्म करेंगे। हमने कही सर बिल्कुल मत करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो सर हमारे ऊपर रहम करो, कि हम किसी के ऊपर रहम नहीं करते। उनके साथ सर पूरा प्रशासन था, पुलिसकर्मी थे और महिला पुलिस थी, काफ़ी मात्रा में पुलिस वाले थे, काफ़ी गाड़ियाँ थी। हमने खूब गई सर, हमने रिक्वेस्ट भी गई। हम झुग्गी के अंदर थे, ये तो शुक्रमान झुग्गी से हम बाहर निकल गए, हो सकता हमें झुग्गी मार ही देते अंदर की साइड। सर सुबह आए कोठी वगैरह वाला या कोई मेंबर वगैरह आया, सभी तंग कर रहे। आज तो तुम्हारी कल झुग्गियाँ तोड़ी है, अरे ये सामान ही हटाओ। तो कल 5 दिन का टाइम दिया है, कल एक्चुअली में कोई टाइम नहीं मिला। कल टाइम मिल जाता तो हम अपना बंदोबस्त कहीं कहीं कर लेते। कोई कार्रवाई करी ने, कोई सुनाई करी, पीला पंजा रख दिया। और ऊपर से दीपावली का सर मौसम आ रहा है,
अब हम कहाँ जाएं, कहाँ करें, क्या नहीं करें। आज तो झुग्गियाँ तोड़ी, कल जला दो या फूंक दो, हम ही ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। आज यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, कल इससे ज़्यादा मिल जाएंगे और कहाँ जगह जगह भटकेंगे सर। हम भटकते भटकते हमें 850 साल होगी, छोटे 850 साल होगी, भटकते भटकते हम तब तक भटक रहे हैं। हमारे तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई सरकार, कोई भी कुछ नहीं। ये मोदी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, सेवा की सरकार है। कोई मोदी की सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है हमें, कोई सेवा नहीं मिल रही है, कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही है। जय हिंद सर। 25 साल हो गए हमें रहते रहते, हमारे कोई सुनवाई करता ना कोई और कुछ। हमारे जो बच्चे हैं अब की सर्जरी में पढ़ने लग रहे हैं, पास में एमएटी है उसमें पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी छुट्टी पड़ रही है। 4 लड़कियां पढ़ती से एमएटी स्कूल में, हम बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे सर? ठीक है ना, सरकार से हमारी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। वो भी गरीब गुरबों के लिए पढ़ा रहे कि वैसे एमएटी में फ्री पढ़ाते हैं सरकार बच्चे, ठीक है ना। अब लॉकडाउन में बच्चे जा नहीं रहे, अब यहाँ से जाएं कहाँ सर? इंस्टा पर स्टोरीज और ट्विटर पे ट्वीट करना तो हम सभी लोगों को आता है, पर हम में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं? इलीगल हैं ये लोग, यही तो बोलती है सरकार और यही तो बोलते हैं सोसाइटी वाले लोग, हाई स्टैंडर्ड वाले लोग जो बोलते हैं कि चले आते हैं ये लोग हमारे शहर को गंदा करने और हमारे शहर पे धब्बा लगाने। तो कौन लेगा इन लोगों की जिम्मेदारी? आप, हम या सरकार? ये जानना ज़रूरी है। 200-300 रुपये की दिहाड़ी वाले लोग जो हमारा घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, आज सरकार ने उन लोगों का ही घर उजाड़ दिया। तो आइए खुद देखिए इन लोगों की स्थिति और इनकी मदद कीजिए। ये पहल है राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम की कि इन लोगों के लिए गुरुग्राम को एक सेफ जगह बनाई जाए।